हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। 6 साल से हम लोग इधर धंधा कर रहे हैं, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 15 मिनट में दुकान तोड़ के गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घुटना टूट गया है, मैं ट्रेन से सफर नहीं कर सकती। 12 साल का मेरा बच्चा है, मैं कैसा फीस भरूंगी उसकी। मोदी जी हमको स्वानिधि योजना का पैसा दे रहे, 10,000 दे रहे, 50,000 कर्जा हमको दे रहे, तो हम लोग कर्जा चुकता कैसा करें। गरीब को साफ करो, संसार में अपना राज करो, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, पूरी तरह से मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस जो महाराष्ट्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। अखबारों में सारे माध्यम से हमारी आदरणीय महापौर जी, हमारे सारे अधिकांश नेतागण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशियों पे बांग्लादेशी अतिक्रमण जो किए हैं उनको हटा रहे हैं। तो भाई, बांग्लादेशी है कौन? हम तो शुद्ध तौर पर भारतीय हैं और आज तक मुझे लगता नहीं कि इन्होंने किसी बांग्लादेशी फेरी वालों को पकड़कर, हाँ हो सकता है बांग्लादेशी हो, हमें आपके कार्रवाई पर विरोध नहीं है। आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, आप पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन अगर किसी भारतीय को जो वंदे मातरम बोलता हो, जिसने बचपन से इनकलाब बोलना सीखा हो, जनगण मन अधिनायक बोलता हो, उसको, उसके रोजगार को अगर आप नेस्ता नाबूद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ज्यादती है गरीबों के साथ और पात्र फेरी वालों के साथ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्पनामा में ही ये लिखा हुआ है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने फुटपाथ कवर करके रखे हैं और जिन्होंने जिस तरह से पूरा एनक्रोच करके रखा है, उनको उखाड़ के निकालने का काम हम जरूर करेंगे। नहीं, उजाड़ा जा रहा है इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बांग्लादेशी का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बांग्लादेशी कहाँ जरूर जा रहा है। अच्छा, अगर मुंबई में इतने लाखों बांग्लादेशी हैं, आए हैं बाहर से, तो उनकी छानबीन करने का सुरक्षा एजेंसियां हैं, मुंबई पुलिस है, तो उनकी छानबीन करे कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। अब अगर उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या झारखंड, बिहार, दिल्ली, हिमाचल से आए हुए लोगों को बांग्लादेशी बताया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती हो रही है। और वैसे भी मुंबई महानगर पालिका ने 99,435 फेरी वालों का सर्वे किया है। 32,000 लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी में वोट देने का अधिकार दिया है। तो उनके तोड़फोड़ का क्या? उनके जो देशता नाबूद कर रहे हैं, उनके सामानों पर बुलडोजर जा रहे हैं, आखिर है तो गरीब ही। वो एक कहावत है कि गांव की विधवा सबकी भाभी, वही हालात इस समय मुंबई के फेरी वालों के हैं। देखिए, सारे संगठन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई शहर में एक संगठन आजाद हॉकर्स यूनियन है जो पूरी तरह से अब इसके विरोध में उतरने वाला है और ये पूछने वाला है कि आप पहले ये बताइए कि बांग्लादेशी है कौन, अधिकृत अनधिकृत की संज्ञा क्या है, यानी कि जो फेरी वाले अधिकृत हैं वो कौन है और जो फेरी वाले अनधिकृत हैं वो कौन है। आपका बुलडोजर जब चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो खाली गरीबों पे चल रहा है और सारे लोगों को नास धूस कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। 10,000 दे रहे, 50,000 कर्जा हमको दे रहे, तो हम लोग कर्जा चुकता कैसा करें। गरीब को साफ करो, संसार में अपना राज करो, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब आदमी को रोजगार नहीं देगा, मगर बर्बाद करने वाला 36 आदमी रहता है। मेरा भी 50,000 का नुकसान हुआ है, मेरा भी प्लास्टिक का दुकान तोड़ दिया है, मैंने भी महानगर पालिका लोन लिया है, मैं कैसा लोन भर सकूँ। 20 साल से हम लोग कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था, इस साल ऐसा हो रहा है। दुकान में बंद करके उधर खड़ा कर दी तो उधर से खींच के लाके इधर तोड़े, माल सहित तोड़े। आके डायरेक्ट कार्रवाई किए, माल के साथ गाड़ी तोड़ा है, सूचना नहीं दिया है, ना लेटर दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है महानगर पालिका को हफ्ता नहीं मिल रहा है। नहीं, इलेक्शन के पहले तो फूल बरस रहे थे। महानगर पालिका चुनाव के पहले सारे लोगों ने फेरी वालों को अपना समझा था, भाई समझा था, फूल बरसा रहे थे। और अब उनको जैसे ही पदासीन हो गए, नगर सेवक हो गए, महापौर हो गए, अब वो उनको कांटे नजर आ रहे हैं। तो भैया, आप उनका चेक कर रही हैं तो आप सारा चीज लौटा दीजिए, अपना वोट लौटा दीजिए। मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ा कि हमारे आदरणीय महापौर जी ये कह रहे हैं कि जिसका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होगा
उसी को खाली फेरी का धंधा करने का अधिकार दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? जो 100 साल से लोग रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, या हो सकता है कोई 70 साल का व्यक्ति हो, आप महानगर पालिका ने उनको धंधा करने का प्रूफ उनसे लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया, राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन किया। 2014 के पहले तक जितने फेरी वाले हैं वो पात्र हैं, उनको मुंबई शहर की सड़कों पर रोजगार करने का पूरा अधिकार है। फिर एक नया राजनीति लाकर गरीबों को पलायन करवाने का, गरीबों को भगाने का, एक विशेष समुदाय पे आक्रमण करने का जो काम यहाँ के नेता कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका अब खाली फेरी वालों की हत्या करने से पीछे नहीं है, बाकी उनको तिल तिल कर मरने के लिए तो मजबूर ही किया जा रहा है। नमस्कार, महानगरपालिकेच्या हद्दीत हातगाडी पूर्णतः प्रतिबंधित आहे, तरी सुद्धा मुंबईत अनेक हातगाडी माफिया आहेत। बोरिवलीत सुद्धा एक पप्पू नावाचा माफिया आहे, ज्याच्याकडे जवळपास 1000 हातगाडी आहे। वारंवार सांगून सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत नव्हती। आज प्रत्यक्षात हातगाडी पकडून त्यांच्यावरती बुलडोजर चालवण्याचं काम केलं आहे। लोकांना हॉकरचा त्रास आहे, पण हे माफिया त्यांच्या हातगाडीवरती एक स्ट्रिप लावतात, कलर कोड। तो कलर कोड असला की त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई होत नाही आणि बिंदास सरसकट हे लोक मुंबईच्या रस्त्यावरती धंदा करत सुटतात। आज कारवाईची सुरुवात झाली आहे। संपूर्ण मुंबईत हातगाडीवर प्रतिबंध झालाच पाहिजे, कारण हे सगळं प्रतिबंधित आहेच, पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही। ही कारवाई सक्त झाली पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे। यहाँ तक कि फुटपाथ पर रोजगार लेके बैठने वाला जो 2 दर्जन केला लेके बैठने वाला है, उसके ऊपर आकर आप बुलडोजर चला रहे हो तो वो पूरी तरह मर चुका है। आज स्थिति ये है कि उनके पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, उनके पास अपनी दवाई करवाने का पैसा नहीं है। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा एक छोटा सा केले वाला है, 70-72 साल की उम्र है, उसकी बेटी को कैंसर है, उसका इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। हमारे एक अंधेरी के आमदार ने, मुर्जी पटेल ने उसकी मदद की है। उसको उस पर रखा जाता है वेंटिलेटर पे, कई सारी बीमारियां हैं जो मदद कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में, जो पात्र हैं, हम नहीं कहते कि आप जो बाहर से आ रहे हैं या बांग्लादेशी हैं उनको आप बिठाओ, सुरक्षा एजेंसियों का काम है। लेकिन जो फेरी वाले हैं वर्षों वर्ष यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, कई सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, 60-70 साल से, क्योंकि मुंबई भी इस देश की अगर आर्थिक नगरी है तो विश्व की भी आर्थिक नगरी है। लेकिन हम अपने देश के लोगों को भी एक दूसरे से जाने जगह से कैसे रोक सकते हैं? हाँ, ये निश्चित तौर पर तय है कि मुंबई महानगर पालिका का एक दायरा है, एक सीमित है। लेकिन जो 2014 के पहले के पात्र फेरी वाले हैं 99,435, उनको तो प्रोटेक्ट करना महानगर पालिका और पुलिस का काम है। देखिए, हम गरीब लोग हैं, हम प्रशासन का मुकाबला नहीं कर सकते, हम सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम मुंबई पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते, मुंबई महानगर पालिका का। लेकिन अगर सरकार ये मेरा वीडियो देख रही तो इतना समझ ले कि हम अपने को, अपने न्याय पाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और वही जान देने के लिए मुंबई के हजारों और लाखों फेरी वाले बहुत जल्द कूच करेंगे और आजाद मैदान में बैठकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की तरह अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपना अधिकार, अपने रोजगार का हक पाकर रहेंगे।